हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस कविता के बारे में आपको बता देती हूँ। इस कविता में कवि ने फाल्गुन माह की खूबसूरती का वर्णन किया है। फाल्गुन माह में आने वाली बसंत ऋतु को ऋतुराज यूं ही नहीं कहा जाता है, ये वाकई में ऋतु का राजा होता है। इस समय प्रकृति की जो मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है वह शायद ही किसी और ऋतु के आगमन के वक्त दिखाई देती हो। जनवरी की हाड़ कपाती ठंड के बाद जब धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। बसंत के आगमन से बाग बगीचों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और उनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में हर जगह फैलने लगती है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है मानो फाल्गुन माह के सांस लेने से पूरा वातावरण खुशबू से भर गया हो और सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल फल कवि को ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति ने अपने गले में कोई सुंदर सी माला पहनी हो। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आने लगते हैं। आम लीची में बौर आनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ हरियाली छाने लगती है। रंग बिरंगी तितलियां बागों में नजर आने लगती है। भौरों के मधुर गीत हर तरफ सुनाई देते हैं। इस समय प्रकृति की अद्भुत छटा देखने लायक होती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने किसी दुल्हन की तरह अपना श्रृंगार किया हो, जिस पर से आंख हटाना अब कवि को बहुत मुश्किल लग रहा है। कवि ने फाल्गुन माह में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस कविता के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया है। तो बच्चों, ये कविता के बारे में था। अब आते हैं कविता के अर्थ पर। सबसे पहली पंक्तियां हैं, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि ने फाल्गुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फाल्गुन माह की आभा यानी सौंदर्य इतना अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। अगली पंक्तियां हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। होता क्या है बच्चों, बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलें व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फाल्गुन माह खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। आगे है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम यानी फाल्गुन माह को कह रहे हैं कि जैसे तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंख तुमसे हटाना भी चाहता हूं तो मेरी आंख हट नहीं रही है। यहाँ फाल्गुन माह का कवि ने मानवीकरण किया है। अगली पंक्तियां हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उसी समय की कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो बच्चों, ये था हमारा अट नहीं रही है कविता का अर्थ। इसी कविता का अर्थ और इस कविता के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।